नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ एंड दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो 100% आपको टर्म में या पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले, जो 100% आपको टर्म में या पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। देखें बच्चे, उन क्वेश्चंस को देखें। पहला क्वेश्चन हमारा होता है ये वाला, ध्यान दें। हर किसी स्कूल में, हर किसी एग्जाम में, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे क्लास टेस्ट हो और चाहे आपका टर्म 1 हो, तो अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन 9th क्लास में 100% आता है। ये जरूरी है, अंडर रूट 9.3 की जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन उसे कैसे करते हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। हालांकि मैं प्रिंटेड मटेरियल लेके आया हूं, पहले इसे समझा देता हूं और फिर आप ध्यान से इसे करिएगा। देखिए, अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया और ए बी हमने 9.3 सेंटीमीटर ले लिया, राइट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ की और ए बी, और जो कितने सेंटीमीटर की ले लिया हमने, 9.3 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप बी को एक्सटेंड करिए 1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान रखते रहिएगा कि अगर सपोज करिए आप अंडर रूट 5.6 कर रहे हैं, तो आप ए बी को 5.6 ले लो और जो ए सी होगा, ए सी वो 5.6 प्लस 1, यानी कि 9, ये जो ए सी है यहाँ पर वो 9.3 प्लस 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर लाइन को आप एक्सटेंड कर ले। क्लियर है? दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जो बी पॉइंट है वहां पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। बी पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या अभी ना करें, आप एक काम करिए कि ए सी को बाइसेक्ट कर लो। AC को क्या कर लीजिए आप, बाइसेक्ट। जैसे ही AC को बाइसेक्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट O मिल जाएगा AC पर, जो AC का मिड पॉइंट होगा। अब उसके बाद में O को सेंटर मानिए और OA को रेडियस लीजिए या OC को रेडियस लीजिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। जो B पर ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और उस पॉइंट का नाम हम रखेंगे D। मान लीजिए, आप कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप OD को कंपास में रेडियस रखिए, मतलब OS सेंटर विद रेडियस OD, एक आर्क ड्रॉ करिए जो आपकी AB लाइन को एक्सटेंड करने वाली लाइन को E पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जो ये E पॉइंट होगा, E पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 9.3 को। एक बार फिर बता देता हूं मैं, पहले ए बी ड्रॉ करिए, जितना भी अंडर रूट में आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। बी से आगे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करिए उसको, सपोज करिए उसका नाम सी रख दिया है, ठीक है ना। AC को बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्टर जो है AC लाइन को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। O को सेंटर मानिए, OA को रेडियस लीजिए या OC को रेडियस लीजिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी आपको आती होगी, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, जो सेमी सर्कल को एक पॉइंट पर काटेगा। सपोज आपने उस पॉइंट का नाम D रख दिया है। अब OD को आप रेडियस लीजिए और एक आर्क ड्रॉ करिए और वो आपकी लाइन को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो E जो पॉइंट है वो अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगा मेरा ख्याल है। एक एग्जांपल फिर बता देता हूँ 5.6 से। 5.6 ए बी ड्रॉ करिए, BC 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि AC आपका 6.6 सेंटीमीटर हो गया। AC को बाइसेक्ट करिए, O पॉइंट आ जाएगा। OA या OC को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो आपका परपेंडिकुलर है वो सेमी सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम D रखिए। OD को रेडियस लेकर, O को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ करिए, जो एक्सटेंडेड लाइन को जिस पॉइंट पर भी काटेगा वो आपका अंडर रूट 5.6 होगा। ठीक है, इसी के साथ में देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ये कहानी आपने बनाई कैसे। तो ये कहानी नहीं बनाई, ये मैथमेटिक्स का एक
फंडा है मैथमेटिक्स का, एक रूल है कि जो भी नंबर होता है उसको उसमें +1 करिए और अपॉन 2 का होल स्क्वायर करिए और उसके साथ में ही उसमें से एक 1 माइनस करिए और उसका होल स्क्वायर करिए। आप देख रहे होंगे a² - b² का ये कंसेप्ट आ जाता है और इसका जब रूट लेंगे तो वो √x ही बनेगा। तो इस कंसेप्ट पर ये कंस्ट्रक्शन होती है बच्चे। कंसेप्ट का जानना जरूरी है, हालांकि ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है। यानी कि जिस भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है उसमें से 1 प्लस और 1 माइनस का होल स्क्वायर करिए और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो √x ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि √5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, √5 को। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में ले जाएंगे बच्चे। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सपोज करिए इसका नाम है इसका नाम O है, इसका नाम A है और इसका नाम क्या है B। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा OB² = OA² + AB² होगा। यानी कि OB², 5 को हम लिख सकते हैं 2² + 1², तो √5 हो जाएगा। इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक नंबर लाइन लो और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और उसमें से 1 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को O से ज्वाइन कर दो, इसको रेडियस मानकर एक अगर आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो नंबर लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो ही पॉइंट आपके उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार फिर दोबारा समझ ले, √5 है उसे आप लिखिए √4 + 1। सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाता हूँ, यानी कि 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब आप एक नंबर लाइन लीजिए, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, उसमें से 1 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट कर दीजिए और फिर इस पॉइंट को यानी कि O पॉइंट को आप इसे O पर 0 पॉइंट मान ले, ओरिजिन मान ले, इतना रेडियस लीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, तो ये जो पॉइंट है वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, 9th क्लास के बच्चे मेरे साथ इसी तरीके से बने रहे क्योंकि 1 सितंबर आ चुका है, शुरू हो चुका है और 9th 10th 11th 12th के स्कूल खुल चुके हैं, आपका भी स्कूल खुल चुका है। तो आप मेरे साथ में लगातार पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आपके लिए आता रहूंगा। टर्म 1 में 100% फोकस करूंगा क्योंकि वहां पर 40 मार्क्स के MCQs होंगे, सिलेबस में डाल चुका हूं और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कभी भी कोई क्वेरी पूछने में सकुचाइए मत ना। तुरंत की तुरंत आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर, CBSE बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अपडेट या क्वेश्चन पेपर क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट पूछने में आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो। मेरे साथ बने रहे, खुश रहे, बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाले और आप हम सब स्कूल जाने वाले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।